गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 7 क्लास में सुगम भारती में पार्ट 5 दांत है तो जहाने रीड करवा रही हूँ। देखो, दांत है तो सब कुछ है। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास वत्स। शरीर के सभी अंगों को पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ कि पंचभूत शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो महीने में एक आध बारी काम में आते हैं। मतलब शरीर के सभी अंग का विश्लेषण करा, जैसे तो शरीर के सभी अंग काम के हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि सारे शरीर में से कुछ अंग तो एक ही बार काम में आते हैं। मैंने पूरे माह शरीर के प्रभाव प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया। मतलब फिर उसने सभी कार्य का आंकड़ा तैयार किया कि ये कार्य क्या करता, वो कब, वो कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है। वो पाया कि यदि शरीर में एकाध अंग का बोझ कम भी हो जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब एकाध अंग अगर ख़त्म भी हो जाए तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि परमात्मा ने इसमें से कुछ चीज़ें तो मात्र सजावट के लिए दी है, जैसे बाल, ठीक है ना। बाल अगर नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, बाल सजावट के लिए हैं। अब आप ही बताओ, गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बाल वालों से कम है क्या? मतलब जो गंजा आदमी वो भी वही काम करेगा, बाल वाला भी वही काम करेगा, तो दोनों के बीच में अंतर है क्या? नहीं है। सही बात भी है एक तरीके से, लेकिन उसकी सुंदरता में फ़र्क आ जाएगा। फिर बाल हो या ना हो कोई विशेष अंतर पड़ता है क्या? पड़ता तो है, बट सुंदरता पे और चीज़ों पे नहीं। इसके प्रति कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है, लेकिन कुछ के अंग की जरूरत सुंदरता के लिए रहती है, लेकिन कुछ अंग जो रहते हैं जिसकी आवश्यकता अपने को रोज़ बनी रहती है। अब एक तरीके से नाखून भी हो गया, तो नाखून का भी काम क्या रहता है? कभी कभार ही पड़ता है। जैसे नाखून नहीं भी होंगे तब भी चल जाएगा अपना काम। तो लोग कहते हैं दांत है तो जहान है। सही बात है कि दांत है तो जहान है ना। आंखें हैं तो जहान है। लोग कहते हैं आंखें तो जहान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आंखों का इतना महत्व नहीं दिया जा रहा। मतलब उसने जो भी ऑब्जर्वेशन करा उसमें किसका उसने महत्व दिया? दांतों को महत्व दिया। आंखें सिर्फ देखने के काम आती है। मैंने 2/3 उम्र इससे काम लिया और इनसे जो जो चीज़ें हालत देखी उन्हें देखकर निश्चय पे पहुंचा हूँ कि अब कुछ देखने का जी नहीं चाहता। क्योंकि जो आंखें हैं वो तो सिर्फ किसके काम में आ रही है? देखने के काम में आ रही है। लेकिन जो अब इस निष्कर्ष पे मैं क्या पहुंचा हूँ कि आंखें सिर्फ देखने के काम में आती है। मैंने जो भी देखा है अब ऐसा लगता है कि अब देखूँ ही नहीं ये आंखें। अब जो भी इसने बुराई भलाई जो भी देखी होगी उनसे ऐसा लग रहा है कि अब निर्णय पहुंचो कि अब और कुछ देखने का जी नहीं चाहता। छल फरेब से भरी दुनिया देखकर क्या होगा? मतलब इस दुनिया में छल है, फरेब है, सब चीज़ें हैं, तो इनसे देखकर अपने को क्या मिलेगा? शोषण मिलेगा। यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या पड़ेगा? मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, आता कोई दिखाता भी है तो मैं चुप हो जाता हूँ, उसकी आँख देख लेता हूँ। मतलब मैं लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं हूँ। कोई भी अगर मुझे कुछ दिखाता है तो मैं, आँख दिखाता है ना, मतलब गुस्सा करता है तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। आँख देख से लेता हूँ और समय के साथ लोगों के आँख फेर लेता हूँ। मैं तो मुहावरा बता रहा, आँख फेरना मतलब काम ना आना किसी के। सोचता हूँ यदि आँख ना होती तो मुझे किसी की आँख क्यों देखनी पड़ती? मगर अगर मेरी आँख नहीं होती तो मुझे किसी की आँख देखनी भी नहीं पड़ती। भले ही कोई आँख फिरा लेता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन जब तक ये शरीर से चिपकी है तब तक तो अच्छा बुरा सब देखना ही पड़ता है। मतलब अब ये आँख है, देखा कि व्यंग कर रहा है कि आँख है तो भी देखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तो आँख भी फेर लूँ अगर कुछ ऐसी चीज़ें आए तो। जब तक शरीर से चिपकी हुई है मतलब सब तक मेरे साथ है, जब तक मुझे अच्छा बुरा सब चीज़ देखनी पड़ेगी। मेरी तालिका में सर्वाधिक विशेषज्ञ दांत। मतलब आज वो किसकी बातें में वर्णन करा? दांतों के बारे में। जैसा कि आप नाम से इसके महत्व की सुगंध जानते हैं, मेरी मान्यता दांत है तो जहान है, ठीक है। जैसे नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आती है कि दांत है तो जहान है। वो क्या बोल रहा है? अगर दांत है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है। जैसे सांप के दांत निकाल दो, फिर सांप का सर्पतर नष्ट हो जाता। कुत्ते के दांत हो तो कितने ही भौंकता रहे, कौन डरेगा? ये बात तो बिल्कुल सही बोली कि सांप के दांत निकालने से उसका जहर खत्म हो जाता है। कुत्ता भी अगर भौंकता रहे, अगर दांत नहीं होगा तो अपन को मालूम है काटेगा नहीं ना, पॉइजन होगा। इसी तरह यदि मनुष्य के मुंह में दांत नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। अगर मान लो उसके मुंह में दांत नहीं होंगे तो उसका जीवन क्या है? निरर्थक है। भले ही आप किसी को दांतों से काटो पर मत
मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है। मतलब भले ही आप दांत मत काटो, लेकिन उसका प्रभाव तो बना ही रहता है कि उसके मुंह में दांत है। मुंह बंद करेगा तो लगेगा हाँ दांत होंगे सही। जब बंदर गुड़की देता है तो दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखाई देता है, और घुड़की वाला प्राणी स्वतः ही 2-4 गज पीछे उठ जाता है। जब बंदर मतलब गुलाटी खाता है तो दांत उसके अलग ही भींचते हुए दिखते ना। जिस आदमी के जितने लंबे दांत हो मैं इतना आदर करता हूँ, मतलब लंबे दांत होंगे तो मैं उसका सम्मान करूँगा, ये लेखक बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इससे लोगों के उसके हंसमुख और रुदनमुख होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हंसने और रोने का अंदाज़ा अपन नहीं लगा सकते इससे, ठीक है। खुशी या गमी के अवसर पर उसको चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं। जब खुशी और गम होगी तो उसे चेहरे के हाव भाव बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। जाकी रही भावना जैसी बात का या पूर्णपन चरितार्थ हो जाती है। जिसकी भावना जैसी है वो उसी भावना का रूप करता है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांत वाले न हंसते हुए नजर आएगा। इस तरह की शोक सभा में उसके दीर्घ दंत स्वतः रुदन का दरिया बहा देते हैं। मतलब जो दांत है, अगर मतलब लंबे दांत हो गए तो खुशी के अवसर पर वो हंसेगा, लेकिन जब क्या होगा, गमी के घर में जाएगा तो रोएगा ना, दांत दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा ना। कहते हैं हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने की ओर। मतलब जो हाथी के दांत है वो खाने के ओर होते हैं और दिखाने के ओर होते हैं। मतलब ये भी एक मुहावरा है कि जो दांत है वो हाथी के दांत खाने को खाने को, और मतलब कि कहते कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। हाथी ने दांतों के महत्व को समझा, तभी दांतों का डबल सेट लगवाया। मतलब एक बोल रहा कि 2 दांत उसके बाहर निकले रहते ना, इसलिए उसने सोचा कि दांत, हाथी के दांत ही सबसे बड़े दिखते हैं। जरूर उसके लंबे दांतों ने मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। मनुष्य से उसने शायद लिया होगा कि मेरे को भी दांत लंबे करना है। दांतों के बिना मनुष्य न तो रो सकता ना हंस सकता। मतलब जब दांत नहीं होंगे तो न तो मनुष्य रोएगा ना हंसेगा, मालूम नहीं पड़ रहा कि हंस रहा कि रो रहा है। हमें सबसे किसी भी कोई चीज़ को मांगनी है तो पहले दांत खिसका का हल्का मुस्कुराना पड़ता ताकि दाता प्रभावित हो। यदि दांत नहीं होंगे तो खिसकाएंगे कैसे? मतलब अपने को पहले हंसना पड़ेगा तभी तो अपने को कोई चीज़ देगा। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना, मतलब आश्चर्यचकित होना, दांतों तले उंगली दबाना। तात्पर्य हुआ कि आश्चर्यजनक दृश्य वही देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? आश्चर्यचकित चीज़ें वही देख सकता है जिसके मुंह में दांत होंगे। लेखक एक व्यंग कर रहा है। सर्दी का अंदाजा, मतलब अपन सर्दी कब होती है? अपने दांत किटकिटाते हैं। शीत लहर में लोग दांत किटकिटा कर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं। मतलब किसी दांत पीसते हैं कि भाई तू क्यों ठंडी क्यों आ गई इतनी, उस पर अपना गुस्सा बताते हैं। जो बेचारे दंतहीन है वो तो इन सुख से वंचित रहेगा, मतलब हमें कर ही नहीं सकते। लोग दांतों में काय के तार जुड़वाते सोने और चांदी के, कि अपने दांत को वो सोने चांदी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आखिर दांत तो शरीर का सबसे वफादार अंग है, ठीक है ना। दांत है जब भी तो जहान बोल रहा वो। आकार के अनुसार दांत 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम जो जड़ में समा जाए, और जैसे कभी होठों से बाहर जाते दीर्घ दंत होते, जिससे आवश्यक और छोटे पड़ते थे तो उन्हें अधिकतर समय होठों के बाहर। अच्छा बोल रहा है क्या? जिसके बड़े दांत होते हैं बेचारे वो तो घर के अंदर रहते ही नहीं, बाहर ही दिखते रहते हैं उनके होठ के बाहर। यदि भी बोलने का सारा तो जीभ का है, परंतु दांतों से डरकर वो सही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुँह से अशुद्ध शब्द निकलने आरम्भ हो जाते हैं। मतलब उसको लगता है कि अरे कोई मेरे को मार नहीं देगा, इसलिए वो क्या बोलते हैं, अपन सही बोलते हैं कि अरे तेरा दांत तोड़ दूंगा कोई लड़ाई झगड़े में, तो सोचते हैं अगर दांत नहीं टूट जाए तो मैं सही सही बोलूँ, अशुद्ध किसी को अशुद्ध ना बोलूँ। इसलिए जीभ भी किससे पूछ के वो बोलती है? दांतों से पूछ के। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी क्या बोलते हैं? तेरा दांत तोड़ दूंगा, यही बोलता है ना हर कोई। पर सभी की बाकोंगे की बात तो मुझे कोई इंद्री जितनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही जैसे दांतों का मुकाबला। मतलब वो फिर भी किसकी तारीफ करा? दांतों की, कि दांत है तो सब जहान है। कभी किसी ने कहा कुछ मनुष्य के लिए जीते तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। घूम फिर कर की बात तो एक ही आई कि दांत कि दोनों खाते हैं, और खाने के लिए दांत परम आवश्यक। मतलब खाना अगर उनको खाना है तो दांत की अपने सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि है। शरीर के अंग इकलौते हैं, या संख्या 2 तक हो सकती, पर दांत संख्या में सर्वाधिक है। शरीर के अंग देखो 1 है या 2 है, लेकिन 1-2 से ज़्यादा शरीर के अंग क्या नहीं अंग है। 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन दांत कितने हैं? 32।
हानि लाभ की पूरी गणना के बाद परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, मतलब जिसके लाभ और हानि दोनों देखे इस वक्त गणना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरी आँख फोड़ देना, टांग तोड़ देना, पर मेरी बत्तीसी को सही सलामत। वो क्या बोल रहा है कि भले मेरे सब कुछ तोड़ देना पर मेरी बत्तीसी को सही सलामत रखना। ठीक है, तो उसमें दांत की महत्वता के बारे में लेखक ने एक व्यंग्य के रूप में बताया है। आज के लिए इतना ही, आप इसे घर पे रेट करिए।